morning students, welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 6 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ्स पीरियड में हैं. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था लेसन 11 लाइन एंड लाइन सेगमेंट. आज फिर से हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना. तो हम लोग देखने जा रहे हैं लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, ठीक है. चैप्टर 11 हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है. क्या है चैप्टर 11 में हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, यही हमारा लेसन है, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन इसका देख लेते हैं. पॉइंट क्या होता है हमारा, फिर से हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं. पहला हमने बताया था आपको पॉइंट. पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट इज ए पोजीशन ऑफ मार्क्स, ठीक है. पॉइंट इज ए पोजीशन ऑफ मार्क्स. इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय हमारा क्या है, डॉट. इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. क्लियर, हमारा डॉट से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है. दूसरा हमारा था लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट हमारा हो गया स्ट्रेट पाथ विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन ए straight path which join the 2 points on a plane, ठीक है. ये हमारा 2 पाथ हो गया. जैसे सपोज मान लेते हैं कोई भी पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको ये एक प्लेन पे ज्वाइन कर रहा है, यानी ये क्या हो गया हमारा, लाइन हो गया, ठीक है. क्लियर, इसको राइट डाउन कर लीजिए. ये लाइन हो गया. ये लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ, ठीक है. इसका लेंथ क्या होता है, निश्चित होता है. और लाइन सेगमेंट हैज ए definite length, ठीक है. एक लाइन सेगमेंट का डेफिनिट लेंथ होता है. दैट मीन्स अ लाइन सेगमेंट हैड 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है. यानी इसका मतलब क्या हो गया, ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट. 2 एंड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट में, ठीक है. एक एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइन के बारे में, ठीक है. तो लाइन क्या होता है, तो लाइन इज ए पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट का ही एक पार्ट होता है, ठीक ना. चलिए लिख लेते हैं लाइन सेगमेंट. तीसरा हमारा हो गया लाइन. लाइन क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडेलेसली इन बोथ डायरेक्शन. अ लाइन सेगमेंट ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडेलेसली endlessly in both directions.
in the both direction, in the both डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जैसे हमारा कोई भी हो गया, ये हो गया, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, ए और बी ये दोनों बोथ डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। दैट मीन्स ए लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन segment has no end point, एक लाइन सेगमेंट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इधर भी बढ़ते जाएगा इधर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा होता है चौथा रे। रे किसको कहते हैं? तो रे हमारा हो गया a line segment extended in the one direction, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट extended in one direction, केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, ये एरो से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इससे एरो से, ठीक। जैसे कोई भी हमारा ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये हमारा क्या हो गया, एरो हो गया, ठीक है। इसमें एरो हैज वन एंड पॉइंट, ए रे हैज वन एंड पॉइंट, ए रे हैज वन एंड पॉइंट। एक रे में कितना एंड पॉइंट होगा? बस एक ही एंड पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है, काट देता है, क्रॉस करता है, तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं इसको। हमारा 5 में इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? when two or more line segment cross each other, then they are called intersecting line, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा लाइन हो गया, एक ये हो गया, सपोज कर लेते हैं, सपोज ए बी, एक ये लाइन हो गया, मान लेते हैं सी डी, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये एक दूसरे को काट रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्लियर।
चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पैरेलल लाइन। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या लिख देंगे, टू लाइंस, टू लाइन सेगमेंट आर called parallel lines. Two line segments are called parallel lines if they do not intersect each other at any point whenever they extended in both direction, दोनों डायरेक्शन में कहीं भी बढ़ा करके ले जाएंगे हम, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर रिमेन्स कांस्टेंट एट द एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस इसका क्या होगा बच्चों, बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं ए और बी हो गया, ये मान लेते हैं कोई भी लाइन हमारा सी और डी हो गया, तो दोनों पैरेलल है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जितना डिस्टेंस यहाँ रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहेगा, या और आगे इधर बढ़ाए या इधर बढ़ाए, डिस्टेंस दोनों के बीच हमेशा बराबर रहेगा। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ए बी, इसको पैरेलल का सिंबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पैरेलल का सिंबल, ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ अब आगे बढ़ करके, ठीक है, सब एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो ठीक है, जल्दी से जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी राइट डाउन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि अभी एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे दे दिया, कोई भी फिगर हमारा दे दिया, सपोज कर देते हैं ये फिगर दे दिया, मान लेते हैं ये फिगर हमारा दे दिया, ठीक है, क्लियर, ये फिगर हमारा दे दिया, जैसे यहाँ लिख दिया हमारा ए ओ बी। अब इसमें हमारा पूछ रहा है कि नेम द लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन हमारा हो गया नेम द लाइन सेगमेंट। इस फिगर में लाइन सेगमेंट हमको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। हमने देखा है कि लाइन सेगमेंट कितना इसमें है, 2 हमारा आ रहा है, एक ओ ए लाइन सेगमेंट के ऊपर में हम ये लगाते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट का सिंबल है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ओ बी, बस यही 2 लाइन सेगमेंट हमारा है। क्लियर, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। और भी ज्यादा भी हो सकता है किसी फिगर में, जैसे एग्जांपल 2 में हम देख सकते हैं हमारा ये दे दिया, सपोज करते हैं ए बी सी डी। अब इसमें हमें लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है, ठीक है, नेम द लाइन सेगमेंट। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे बच्चों क्या हमारा एक एसी लाइन सेगमेंट है,
AC, दूसरा CD, तीसरा BD, चौथा हमारा AD भी होगा लाइन सेगमेंट हमारा, ठीक। पांचवा AB भी होगा हमारा, ठीक है, AB हो गया, CB, BC भी होगा हमारा लाइन सेगमेंट BC, ठीक है। ये सभी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। इसको राइट का मैंने AC हो गया हमारा 1, CD हो गया 2, BD हो गया 3, BD हो गया 4, AD हो गया 5, AB हमारा आगे हो गया, मतलब हमारा ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट रे। जैसे एग्जांपल 3 में कोई भी फिगर हमें दे दिया, सपोज करते हैं ये हमारा फिगर दे दिया, मान लेते हैं हम ये हमारा फिगर दे दिया, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिख दिया, जैसे हमारा ए लिखता है यहाँ ए बी सी और ये डी हो गया। इसमें बताना है नेम द लाइन सेगमेंट एंड द रे। नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक। चलिए इसमें सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन करेंगे, हम देख रहे हैं इसमें लाइन सेगमेंट केवल हमारा एक ही है, तो लाइन सेगमेंट कौन है हमारा AB है। क्योंकि ये एरो दिया है दैट मींस इधर बढ़ते जाएगा, ये दिया है एरो यानी नीचे बढ़ते जाएगा, बट वन एंड पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो AB हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, AB क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। और रे कौन हो गया हमारा AC, AC हमारा क्या हो गया बच्चों रे, ये रे का सिंबल है। और BD हमारा क्या हो गया रे, ये भी हमारा रे हो गया, ठीक है। ये राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अब इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कोई भी दे देगा इंटरसेक्टिंग लाइन देने, या कोई भी और दे देगा हमारा इसमें लाइन सेगमेंट को बताने के लिए, तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज SW में आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। SW में एक्सरसाइज 11, बस इसमें केवल रे, लाइन सेगमेंट और लाइन यही बताना है आपको, ठीक है ना। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और इवनिंग सेशन में हमें सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।